छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला और डीएमएफ घोटाले में फंसे प्रमुख आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिलने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, समीर बिश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। करीब 2 साल जेल में बिताने के बाद अब तीनों आरोपी बाहर आ चुके हैं। कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन कई सख्त शर्तों के साथ। क्या है वो शर्त, आइए जानते हैं। सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई गई है। वे छत्तीसगढ़ से बाहर रवाना होंगे और अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर नया पता संबंधित थाने में दर्ज कराना होगा। सभी को अपना पासपोर्ट जमा कराना अनिवार्य है। सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया को निर्देशित किया गया है कि वे जांच एजेंसी और ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवश्यकता अनुसार उपस्थित रहें और जांच में पूरा सहयोग करें। अब जानते हैं क्या है कोयला घोटाला। ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कोयले के संचालन और परिवहन से जुड़े कार्यों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। करीब 570 करोड़ रुपए के इस घोटाले में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने, अवैध वसूली और सिंडिकेट के जरिए धन उगाही जैसे गंभीर आरोप शामिल है। इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना जा रहा है। तत्कालीन खनिज विभाग के संचालक समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत ऑनलाइन परमिट सिस्टम को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर ऑफलाइन प्रणाली लागू की गई। इससे कोयला व्यापारी सीधे वसूली का रास्ता खुला। व्यापारी प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली करते थे, जिसके बाद ही उन्हें परिवहन पास मिलता था। अब जानते हैं डीएमएफ घोटाले के बारे में। ईडी और राज्य ईओडब्ल्यू की संयुक्त जांच में डीएमएफ से संबंधित अनियमितताओं का खुलासा हुआ। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में भारी कमीशनखोरी, 25 से 40% फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। यह आरोप विशेष रूप से रानू साहू पर लगे हैं, जब वे रायगढ़ और कोरबा की कलेक्टर थी। कहा गया कि उन्होंने खनन परियोजनाओं में अनुचित ठेके दिए और ठेकेदारों से मोटी रिश्वत ली। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि रिश्वत को वैध दिखाने के लिए इसे अकोमोडेशन एंट्री के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही तलाशी के दौरान 76.50 लाख कैश, 8 बैंक अकाउंट, 35 लाख और कई फर्जी दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए। अब तक इस घोटाले में जिन प्रमुख लोगों की कार्रवाई हुई है, उनमें शामिल हैं निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, आईएएस समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव सूर्यकांत तिवारी, कोयला व्यापारी संदीप नायक, लक्ष्मीकांत, शिव शंकर नाग, मोहिउद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल।